अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने शनिवार को रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। पेंसिल्वेनिया राज्य में जीत दर्ज करने के बाद बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। इस राज्य में जीत के बाद बाइडेन को 270 से अधिक इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल गए, जो कि जीत के लिए जरूरी थे। बाइडेन की जीत के बाद अमेरिका की सड़कों पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उपराष्ट्रपति के रूप में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य था और भारत एक साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर रहेगा। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर कमला हैरिस को भी बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल कमला की ही नहीं बल्कि सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी गर्व की बात है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव और कमला हैरिस को अगले उपराष्ट्रपति के रूप में जीतने पर हार्दिक बधाई दी। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर जो बाइडेन को बधाई। मुझे विश्वास है कि अमेरिका को एकजुट करेंगे और इसे मजबूत दिशा प्रदान करेंगे। एक अन्य ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनने के लिए बधाई। हमें गर्व है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला की जड़ें भारत में हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बोरवेल के गड्ढे में गिरा 4 साल का प्रहलाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। लगभग 90 घंटे राहत और बचाव कार्य चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रहलाद के निधन पर शोक जताया है। निवाड़ी जिले के सेतपुरा में खेत में बने बोरवेल के पास खेलते वक्त 4 साल का प्रहलाद बुधवार की सुबह गिर गया था। वो लगभग 60 फुट की गहराई पर फंसा हुआ था। बीते 3 दिन से राहत और बचाव कार्य चल रहा था। इस अभियान में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के साथ साथ होमगार्ड के जवान भी लगे हुए थे। लगभग 90 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद प्रहलाद को रात लगभग 3 बजे निकाला गया। उसे निवाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का ऐलान किया है। सरकार द्वारा प्रहलाद के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है और उनके खेत में एक नया बोरवेल भी बनाया जाएगा। एनएसयूआई ने नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ पर अर्थव्यवस्था एवं नोटबंदी की अर्थी जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ये विरोध प्रदर्शन एनएसयूआई मुख्यालय से जंतर मंतर तक किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा, आज नोटबंदी को 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन देश आज भी इसका दुष्परिणाम भुगत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गलत फैसले के कारण आज पूरे देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिसका खामियाजा इस देश का युवा एवं छात्र भुगत रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा, नोटबंदी की वजह से देश में उपजी बेरोजगारी के कारण आज भी देश के कुछ घरों में चूल्हा नहीं जलता है। जिन्होंने अपने परिवार को खोया, वो लोग आज भी सदमे में हैं। एनएसयूआई सबके लिए सीधे सीधे मोदी जी को जिम्मेदार ठहराती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी रविवार को 93 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके घर पर पहुंचे। मोदी ने इस दौरान उनके पैर छूकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके घर के लॉन में आडवाणी और उनके परिवार के साथ बैठकर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी उनके घर पहुंचे। बेटी प्रतिभा आडवाणी केक लेकर आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी की केक काटने में मदद की। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले आडवाणी को केक खिलाया और फिर आडवाणी ने उन्हें केक खिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर भी लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा, भाजपा को जन जन तक पहुंचाने के साथ देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी को
जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.